वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है संडे और संडे को हम क्या करते हैं, वीकली रिवीजन करते हैं। तो 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो हम करने वाले हैं सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन। इस क्लास के अंदर हम फैक्ट नहीं पढ़ेंगे, ओनली इसके अंदर क्वेश्चन और आंसर है वो देखने वाले हैं। तो सेशन रहने वाला है बहुत ही खास आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के एकमात्र सैन्य अधिकारी जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर आकाश मिसाइल परेड का नेतृत्व किया तो वो है चेतना शर्मा। चेतना शर्मा सीकर की है और उन्होंने गणतंत्र दिवस पर आकाश मिसाइल परेड का नेतृत्व किया, आप देख सकते हैं। जबकि प्रीतम सिंह जैतवास की बात करें, ये पाली के रहने वाले हैं और उन्होंने किसका गणतंत्र दिवस पर है, उन्होंने जो वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स परेड का नेतृत्व किया, इंपॉर्टेंट है। जबकि फाल्गुनी प्रजापति की बात करें तो ये जयपुर की रहने वाली है और गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर उन्होंने एनसीसी महिला परेड का नेतृत्व किया, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। जबकि शुभम जैन की बात करें तो ये उदयपुर के हैं और इनको जो भारतीय सेना दिवस की जो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस है इस पर है वो दोस्तों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेटिशन कार्ड है वो इनको दिया गया, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस लोक देवता की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया तो ये देवनारायण जी की जयंती पर है वो सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, इंपॉर्टेंट है। 28 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत बच्चों का दूध वितरण किस दिवस किया जाएगा तो पहले तो मंगलवार और शुक्रवार को था, लेकिन अब इसको है वो कैंसिल कर दिया। अब बुधवार और शुक्रवार को है वो बच्चों को दूध का वितरण है वो किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाली राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया तो परीक्षित साहनी को है वो यह अवार्ड दिया गया, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो डॉक्टर जगदीश राणे को है वो नियुक्त किया गया है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, और ये कहाँ पर है, बिछवाल बीकानेर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस संस्थान में हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध हेतु केंद्र सरकार द्वारा डेमो प्लांट लगाया जाएगा तो आईआईटी जोधपुर के अंदर है वो केंद्र सरकार के द्वारा है वो डेमो प्लांट लगाया जाएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौहर कला केंद्र जयपुर व सूर संगम राजस्थान द्वारा आयोजित 33वें राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है तो जौहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया जा रहा है 33वां राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालौर जिले में जालौर महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा तो 15 से 17 फरवरी 2023 में है वो दोस्तों जालौर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता तो रजत पदक है वो राजस्थान ने जीता है 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया तो ये जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा राज्य में 10,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए एमओयू किया गया है तो टीएसडीसी लिमिटेड के साथ है वो एमओयू किया गया है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक किसान परिवार पर कितने रुपए का कर्ज बताया गया है तो राजस्थान के अंदर प्रत्येक किसान पर 1.13 लाख रुपए का है वो कर्ज है, ये इस रिपोर्ट के अनुसार इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के किस खंड का उद्घाटन करेंगे तो सोहना हरियाणा से दौसा तक का जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है उसका उद्घाटन किया है 4 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुख्यमंत्री द्वारा 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान में श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो ये ताराचंद मीणा को सम्मानित किया गया जो उदयपुर के जिला कलेक्टर है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 24-25 जनवरी को कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया तो कोटा केंद्र है वो कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ये भी याद रखना।
और ये छपने वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा आमजन को साइबर सुरक्षा अपराधों के प्रति जागरूक करने हेतु किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी की स्थापना की जाएगी। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और 18.40 करोड़ रुपए है वो इसकी वो घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कोलायत लिफ्ट रिलाइनिंग के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई? तो 123.15 करोड़ रुपए है वो स्वीकृति प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट है। और ये जल मंत्री कौन है राजस्थान के, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उन्होंने है वो घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस बाघ परियोजना में भारत सरकार ने भालू लाने की मंजूरी प्रदान की है? तो सरिस्का बाघ परियोजना के अंदर है वो भालू लाने की मंजूरी प्रदान की है केंद्र सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संस्थान द्वारा ऊंट के बालों से दरी व कंबल तैयार किए गए हैं? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर के द्वारा है वो किए गए हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से याद रखना। और इसके द्वारा और क्या क्या, तो उन्होंने ऊँटनी के दूध से जो दोस्तों समझौता किया है, किस कंपनी के साथ किया है, यह आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, पूछूंगा मैं आपसे। तो बताना है आपको, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट कीजिएगा कि ऊँटनी के दूध से पाउडर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ है वो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा विभाग द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो ये अपनो राजस्थान, मारो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा किस जिले में 63 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो 63 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस आईएएस अधिकारी को प्रोमिनेंट एल्यूमिनी अवार्ड से नवाजा गया है? तो हुक्म सिंह मीणा को यह अवार्ड दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, प्रोमिनेंट एल्यूमिनी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो जोधपुर के अंदर राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम है वो बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभ्यारण्य में बाघिन T114 और उसके शावकों की मौत हो गई है? तो रणथंभौर अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर के अंदर है वो दोस्तों मौत हो चुकी है। और रणथंभौर के अंदर एक और बाघ T57 की भी मृत्यु हो चुकी थी, ये भी आपको ध्यान रखना, हाल ही में इसकी मृत्यु हुई है। और अब बाघिन T114 की मृत्यु हो चुकी है और उसके शावकों की भी है वो मौत हो चुकी है। जबकि सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंदर है, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान के अंदर की बात करें तो T24 की मौत हो चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि राज्य का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है वो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कोटा बूंदी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिला प्रशासन ने नवाचारों के तहत कोचिंग विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान के लिए वेबसाइट शुरू की है? तो कोटा जिला प्रशासन के द्वारा जो विद्यार्थियों की समस्या, जो कोचिंग विद्यार्थियों को जो समस्या आती है उसके समाधान के लिए वेबसाइट है वो शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट। और ये छपने वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना, मुख्यमंत्री द्वारा दौसा में नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भाकरी इको पार्क के विकास हेतु कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है? तो 3 करोड़ रुपए की है वो वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, ये आप देख सकते हैं 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति वो प्रदान की गई है। पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे इन दोनों स्थानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विभाग द्वारा लोगों को शिक्षित करने हेतु यूट्यूब पर लघु फिल्मों का निर्माण किया जाएगा? तो पंचायती राज विभाग के द्वारा है वो लघु फिल्मों का निर्माण किया जाएगा लोगों को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर में आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर धाम में बेणेश्वर मेले का आयोजन कब किया जाएगा, कब किया जा रहा है? तो 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक यह इसका आयोजन किया जा रहा है, याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राहुल डागर और सिमरन मेघवंशी ए और बी दोनों ने है वो स्वर्ण पदक जीता है 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो 3 से 5 फरवरी के मध्य है वो कोटा महोत्सव का आयोजन है वो किया जा रहा है, ये भी क्वेश्चन याद रखना। हाल ही में राजस्थान विधानसभा में किसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया है? तो राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ है वो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पहली बार शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? तो अलवर जिले के अंदर है वो शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मरु महोत्सव 2023 में मिस एवं मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता? नियति शर्मा तो बनी है मिस पोखरण और भरत बोहरा बने हैं मिस्टर पोखरण, याद रखना। जबकि कोमल सिद्ध क्या बनी थी? ये क्या बनी थी? मिस मरवण, और रविंद्र जोशी बने थे मिस बीकाणा, सॉरी मिस्टर बीकाणा। और किसके अंदर? ऊंट महोत्सव के अंदर। ऊंट महोत्सव का आयोजन है वो 13 से 15 जनवरी के मध्य किया गया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अभियान मिशन सिकल सेल एनीमिया की शुरुआत राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों से हुई है? तो ये उदयपुर और जोधपुर के मध्य है वो दोस्तों इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 से 8 फरवरी 2023 तक 8वें राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लूणावास भाकर जोधपुर के अंदर है वो राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस शख्सियत को भारतीय वायुसेना में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रेनर नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों फिलिप थॉमस है जो जोधपुर के रहने वाले हैं, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा कितने लेखकों को बाल साहित्य मनीषी उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो 5 लेखकों को बाल साहित्य मनीषी उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? इकराम राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा 23वें वार्षिक कला मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जौहर कला के अंदर, जयपुर के अंदर किया जा रहा है 23वें कला मेला का आयोजन। और ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। मरु महोत्सव 2023 में मिस मुमल और मिस्टर डेजर्ट का खिताब किसने जीता है? तो मिस मुमल तो बनी है ग्रीमा विजय और गणपत सिंह बने हैं मिस्टर डेजर्ट, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि पिछले 2022 के अंदर मिस मुमल कौन थी? पायल खत्री थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु कितने अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान की मंजूरी दी है? तो 100 यानी कि 100 करोड़ 100.99 यानी कि करोड़ है वो दोस्तों वित्तीय मंजूरी दी गई है। किसको? सड़क दुर्घटनाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फरवरी 2023 से अखिल भारतीय महाकवि माघ महोत्सव का आयोजन किस अकादमी के द्वारा किया जा रहा है? तो ये राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 किसे दिया जाएगा? तो ये जयप्रकाश वाल्मीकि को दिया जाएगा जो जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सुबह हमने पूरी चर्चा की थी इस क्वेश्चन पर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप लेना अपने दिमाग के अंदर, वो रट लेना इनको। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किन 2 शहरों को जोड़ने वाली उड़ानों का उद्घाटन किया है? तो हम बात करें तो कहाँ पर? जयपुर से जोधपुर के लिए उड़ान भरेगी इंडिगो एयरलाइंस, 2 फरवरी से है वो इसका उद्घाटन कर दिया गया। और ये दोस्तों अब सप्ताह में 4 दिन है वो यहाँ पर दोस्तों उड़ान भरने वाली है, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे दोस्तों, हमने 30 जनवरी से लेकर है वो 5 फरवरी तक है वो राजस्थान करंट अफेयर का क्या कर लिया, सुपर फास्ट रिवीजन कर लिया। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान इंस्टाग्राम को भी आप राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है वो मिलती रहती है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।